ठंड में घर में गोभी तो पड़ी ही होती है। तो आज कुछ ऐसा टेस्टी सा नाश्ता बनाते हैं जो कि इंस्टेंटली बन भी जाएगा और चाय के साथ खाने में मज़ा ही आ जाएगा। ना ज़्यादा मेहनत होगी लेकिन स्वाद एकदम अमेजिंग होगा। तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक स्पेशल पकोड़ा मसाला बना देते हैं, जिसमें मैंने 1 चम्मच काली मिर्च ली है, खड़ा धनिया लिया है, साथ साथ सेसमी सीड्स ली है और ठंड में तिल खाने का मजा ही कुछ और है। आप यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डालना, आधा चम्मच सौंफ डालना, उसके साथ साथ जीरा, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए सूखी लाल मिर्चें और 2 लौंग, ज्यादा नहीं 2 लौंग काफी होंगी, काफी लौंग काम करेंगी ये। इन सारे मसालों को मैंने दरदरा कूट लिया है और ये ही स्पेशल मसाला है जो इस गोभी में एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर लेकर आएगा। रही बात गोभी की, तो गोभी मैंने यहाँ पर लगभग 800 ग्राम के आसपास लिए हैं। 2 छोटे फूल थे मेरे पास और उनके छोटे छोटे मैंने फ्लोरेट्स निकाल लिए हैं। ज्यादा बड़ा साइज मत रखना, ज्यादा छोटा साइज मत रखना, मीडियम साइज के आप फ्लोरेट्स काट लेना गोभी के। मैंने यहाँ पर अभी गोभी को धोया नहीं है, बस काटा ही है, क्योंकि मैं यहाँ पर गरम गरम पानी में गोभी को लगभग 3 मिनट के लिए उबालूंगा जरूर। तो उबलते हुए पानी में दोस्तों पहले नमक डालना, ताकि गोभी के अंदर एक स्वाद सा आए और जितना भी बैक्टीरिया कीड़े वीड़े जो होंगे वो आराम से इस ब्लांचिंग के प्रोसेस में निकल जाएंगे। उबलते हुए पानी में आप जब गोभी डालोगे ना, तो गोभी हल्की सी नरम भी हो जाएगी और जब हम इसके करारा करारा नाश्ता बनाएंगे तो उसका अंदर का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। 3 मिनट से ज्यादा बॉईल मत करना, क्योंकि गोभी जो है वो बिल्कुल ढीली हो जाएगी और वो अपना स्ट्रक्चर नहीं पकड़ेगी। मैंने फटाफट से गोभी को स्ट्रेन कर दिया है और अब आपने क्या करना है कि इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि गोभी पूरी तरीके से ठंडी हो जाए। जब तक गोभी फ्रिज में है, एक इंस्टेंट सी चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप धनिया लिया है, उसके साथ भर के अदरक, भर के हरी मिर्चें, थोड़ी सी चीनी बैलेंस के लिए, नींबू जरूर डालना है यहाँ पर खटास के लिए, और नमक। एकदम बेसिक सी देसी सी चटनी है दोस्तों। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी मिक्सी छोटी थी तो मैंने पहले इन सब चीजों को पीस लिया है और फिर मैंने यहाँ पर 2 कप पुदीना डाला है, यानी कि 1 भाग अगर धनिया होगा तो 2 भाग मैंने यहाँ पर पुदीना डाला है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर बर्फ जरूर डालना, कलर को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि हमारी चटनी का कलर एकदम हरा हरा है। और बस पानी वानी डालने की जरूरत नहीं है, आप एकदम फाइन पेस्ट बना लेना और बहुत ही टेस्टी स्पाइसी सी चटनी आपको मिलेगी। इतनी देर में आपकी गोभी ठंडी भी हो जाएगी। अगर आप गरम गरम गोभी में मैरिनेशन लगाकर फ्राई कर दोगे तो क्या होगा कि गोभी में पानी इतना होगा, मॉइस्चर इतना होगा, गोभी बिल्कुल भी करारी बनकर नहीं आएगी। तो इसलिए ना जो गोभी का पानी है, जो गरम गरम गोभी का पानी है, उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है और इसलिए ही मैंने गोभी को फ्रिज में रखा था लगभग 5-10 मिनट के लिए। इस छोटी सी बात से आपकी गोभी बहुत ही करारी निकल कर आएगी। मैंने यहाँ पर क्या किया कि अदरक का जो पेस्ट होता है ना, वो 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं। आप चाहो तो आप अदरक लहसन का पेस्ट भी यूज कर सकते हो अगर आप खाते हो तो, पर मैं ये रेसिपी बिना प्याज बिना लहसन के बना रहा हूँ ताकि हर कोई इसको आराम से बना सके। आप इस पेस्ट को अच्छे से मिला देना और ये अब काम करेगा एक कोटिंग का। जब आप नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, अजवाइन और वो जो खड़े मसाले हमने पीसे थे ना, वो यहाँ पर डालोगे तो ये अदरक का पेस्ट सारे मसालों को अच्छे से चिपकाने में बहुत बढ़िया काम करेगा। थोड़ा सा फ्रेश धनिया और हरी मिर्चें भी डालना और जब आप सारी चीजें मिलाओगे ना अच्छे से, तो आप खुद ही देखना दोस्तों, एक एक गोभी के ऊपर पूरा मसाला एकदम लिपटा हुआ होगा और वही इस रेसिपी का की पॉइंट है। तो गोभी को करारा करने के लिए आप यहाँ पर 1/4 कप तक चावल का आटा डालना, 1/4 तक ही यहाँ पर आप बेसन डाल देना, फाइन वाला बेसन यूज करना, और पहले इसको लपेट लेना गोभी के ऊपर अच्छे से। यहाँ पर कोई बहुत मोटी कोटिंग नहीं करनी है, ध्यान देना इस बात का दोस्तों। और जो हमने थोड़ा सा पानी डालना है ना, 2-3 टेबल स्पून, उसमें मैंने पहले ही हींग डाल कर रखी थी थोड़ी सी, उससे पकौड़ों का स्वाद बहुत टेस्टी हो जाता है। आप बस थोड़ा सा पानी डालना और इसको हल्के हाथ से मिला लेना और बहुत अच्छी सी एक पतली सी कोटिंग हो जाएगी, जिससे कि गोभी एकदम करारी निकल कर आएगी और मसाला भी एकदम चिपका रहेगा एक एक गोभी में अंदर तक पूरा। बस अब क्या करना है, गरम गरम तेल में आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करते वक्त सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट बात है जिनका आपको ध्यान देना है। तो ये है कि आप आराम आराम से डालना एक एक गोभी को। दूसरा कि इनको थोड़ी देर तक पहले पकने देना, डालते ही स्टर मत कर देना। क्या होगा कि अभी कोटिंग गीली होगी, सही से सेट नहीं होगी और जैसे ही आप करछी से हिलाओगे तो कोटिंग आपकी करछी पे चिपक जाएगी। अभी देखो बहुत सारी झाग है, जैसे ही झाग कम होनी शुरू होगी अपने आप ही ये ऊपर आ जाएंगे। फिर आप आराम से स्टर करके उलट पलट कर इनको एकदम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेना, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। और सीधा ही इसको टिश्यू पेपर पे निकालना है, नहीं, जाली पर निकालना, और तभी बहुत देर तक करारे रहेंगे। ये देखो दोस्तों, आप
एकदम करारा करारा नाश्ता है और बढ़िया सी चटनी, ओ हो, मजा ही आ जाएगा दोस्त। मुझे तो ये बना कर और खा के बहुत मजा आया। आई होप आप भी ठंड में इस गोभी का मजा उठाओ। और अगर गोभी के पकोड़े आपने देखने हैं बिल्कुल देसी वाले, तो ये वीडियो आप जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।